अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, आज के जो हमारा टॉपिक है वो आँखों के मसाइल, आँखों के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी अगर हम देखें तो पहले के ज़माने के अंदर 40 से 50 साल की उम्र के जो बुज़ुर्ग होते थे उनको चश्मा लगता था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो स्कूल गोइंग बच्चों को चश्मा लगने शुरू हो गया। सर्विस के हिसाब से 2.2 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो विजन किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, और पाकिस्तान की स्टडीज़ के हिसाब से देखें तो 20 से 30% स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनको विजन में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मसला है। अच्छा, वही वाली बात है, हम इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं जब तक कोई बहुत मेजर कोई चीज़ नहीं होती, उससे पहले हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, उससे पहले हम किसी न किसी ऑप्थेमोलॉजिस्ट कह सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली ऑप्टिक्स की दुकान होती है जहाँ पे हम जाके टेस्ट कर होते हैं, बट वो ऑब्वियसली क्रेडिबल और रिलायबल नहीं होता। अच्छा, इसके अगर हम बरक्स करें तो ऑब्वियसली मोतियों के मामलात होते हैं। हम आंखों को रगड़ लेते हैं जब मिट्टी चली जाती है या फिर बाल चला जाता है, तो फिर उसमें हम क्या डैमेजेस होते हैं आंखों के साथ, वो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट है ना, अगर उनके बारे में मैं बताऊं तो एक बहुत बेहतरीन सा हॉस्पिटल है FIO हॉस्पिटल के नाम से। अब मेरे सामने ऑब्वियसली नज़र में आया, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, सब चीज़ें देखी, मैंने देखा चलिए ठीक है यहाँ पे ट्राई आउट किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है मैं गेस्ट को तभी बुलाऊंगा जब मैं प्रॉपर तरीके से रिसर्च करूँगा, प्रॉपर तरीके से जा चुका हूँ। तो मैं वहाँ पे गया, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गया, और जाके फिर मैंने इन्वायरमेंट देखा तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी तो उन्होंने माशाल्लाह से बनाई है, और बहुत सोच समझ के बनाई है, एक एक चीज़ डिटेल से बनाई है। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि वहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है, वो बहुत हॉस्पिटल है, मतलब वो हॉस्पिटैलिटी आपको बहुत तरीके से देते हैं। तीसरी चीज मैंने ये देखी कि प्रॉपर तरीके से केस स्टडी होती है, प्रॉपर तरीके से केस टेकिंग होती है, फिर केस स्टडी होती है, फिर कंसल्टेशन होती है, प्रॉपर पूरा प्रोसेस है, पूरा एक पैटर्न है। ऐसे ही नहीं कि बस हम उठा के चले गए और आपका काम हो गया। जब भी ऑब्वियसली लोग इनको ट्रस्ट कर रहे हैं, जब भी इनके बहुत बेहतरीन से रिव्यूज़ हैं, और फिर साथ ही साथ जब इनसे आखिर में मिला जाता है तो जिस नफासत से ये आपसे बात करते हैं, जो इनका हुस्न सलूक है, जो इनका बात करने का तरीका है, सलीका है, वो क्या ही कहने हैं, वो फिर इंसान वैसे ही काम डाउन हो जाता है। प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं, आपके हर मसाइल का हल बताते हैं। इसी वाले से आज बात करेंगे, और इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं। एशिया के सब सेकंड है और पाकिस्तान के पहले हैं। स्माइल प्रो चश्मा बिल्कुल जड़ से उखड़ जाता है, निकाल देते हैं। ये लैसिक और इन तमाम चीज़ों से बहुत आगे जाके बात है, और इस वजह तो हम बात करेंगे। पाकिस्तान के बिलाशुबा टॉप के ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से मैंने इंट्रो में बताया है, माशाल्लाह से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, एनवायरनमेंट बहुत बेहतरीन है, आपका जो स्टाफ है वो बहुत हॉस्पिटैलिटी देता है, हर तरीके से उसको केटर करने की कोशिश करता है। पहले तो ये बताएं, मेरे पास वैसे तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन अगर हम शॉर्ट क्विकली बता सकें आप कि FIO हॉस्पिटल इतना स्टेट ऑफ द आर्ट बताने की क्या जरूरत थी? ऑब्वियसली बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बस खुल जाते हैं, लेकिन आपने एक एक चीज प्रिसाइसली डिजाइन किया है, एनवायरनमेंट किया है, स्टाफ किया है, लोग किया है, माशाल्लाह से बिजनेस डेवलपमेंट के भी लोग माशाल्लाह से आपके इतने अच्छे और खूबसूरत तरीके से बात कर रहे होते हैं दूसरे लोगों से। ये भी एक हैरानकुन बात है, क्योंकि वो लोग तो बात ही नहीं करते किसी से, लेकिन आपके हॉस्पिटल में हर बंदा फ्रेंडली है, हर बंदे से आप बात करोगे, हर बंदा आपको प्रॉपर तरीके से ग्रीट करता है। ये कैसे सोचा आपने? बेसिकली जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे ऑप्थेमोलॉजी की, तो जब पाकिस्तान में हमारी ट्रेनिंग हो गई तो उसके बाद मैं ऑस्ट्रिया वियना गया, उसके बाद अमेरिका गया। तो जब बंदा इधर आता है, अपने हॉस्पिटल जाता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो इधर एक अजीब किस्म का एटीट्यूड होता है स्टाफ का, लोगों का। आप इधर ना बैठें, उधर ना बैठें, ये करें, मतलब डॉक्टर आपके साथ बात ही सही नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें बाय इटसेल्फ मुझे बहुत ही हर्ट करती, क्योंकि मैंने बाहर लोग देखे जिस तरह लोगों को हॉस्पिटैलिटी मिलती है, लोगों के साथ प्रॉपर टाइम होता है। अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास मरीज बैठ जाता है तो डॉक्टर आखिर में एक क्वेश्चन उससे करता है कि आपका और कोई क्वेश्चन है, तो उसके बाद उसको रुख्सत करता है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हम उसे कहते हैं यार जाएं, बस जाएं, निकाल देते हैं, जिस तरह सरकारी अस्पताल या दूसरे लोगों में, दूसरे हॉस्पिटल में होता है। तो हमारे हॉस्पिटल में हमने इस तरह किया कि अपने लोग ट्रेन किए। सही है। हमारे हॉस्पिटल में आप आए, सारे हमने फ्रेश ग्रेजुएट हम लेते हैं। हमारा सारा फोकस इस पे होता है कि फ्रेश ग्रेजुएट लें, उसकी खुद ट्रेनिंग करें। उसको रोजाना हम 8 बजे मीटिंग करते हैं। अच्छा। हर तीनों हॉस्पिटल का ऑनलाइन मीटिंग होती है। उसमें हम ये चीजें उसके साथ डिस्कस करते हैं कि देखें, मरीज सिर्फ उस बीमारी का मरीज नहीं होता, बल्कि वो बहुत मायूस होता है, उसकी डिप्रेशन होती है, उसके बहुत और
अगर आप उसके साथ अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, आप उसको हौसला देते हैं, आप उसको कहते हैं कि नहीं इसकी बहुत सारी बीमारियां इस तरह हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं ना कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन मेरे पास मरीज आ जाता है ना, मैं उसे कहता हूं कि आप फिक्र ना करें, आज अगर पॉसिबल नहीं है इंशाल्लाह कुछ महीनों में, साल में ये पॉसिबल हो जाएगा, इस बीमारी का ट्रीटमेंट आ जाएगा। तो वो मरीज बिल्कुल खुल जाता है, वो बातें शुरू कर लेता है, वो मतलब खुश हो जाता है। इस तरह हमने अपने स्टाफ को इस तरह ट्रेन किया है कि मायूस नहीं करना, आपने हौसला देना है, उम्मीद देना है, आपने उसकी हॉस्पिटलिटी करनी है। देखिए अगर आप इस एक बंदे को कहें आपके कमरे में आ जाता है, आप उसे कुछ बोलते नहीं है तो वो बेचारा तो बैठता नहीं है। अगर आप उसे सिर्फ इनवाइट करेंगे आई जी बैठे, इतना सा फर्क होता है, थोड़ी सी इज्जत देते हैं बस। हाँ बस वो बोल पड़ता है। तो हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ ये कल्चर जो है, मैंने तो डेफिनेटली मेरा फुल फोकस है इस पे कि हमारे तीनों हॉस्पिटल में, बल्कि मैं एक रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ हॉस्पिटल्स की कि लोग इस तरह के ट्रीटमेंट करें। बाकी ट्रीटमेंट तो अल्लाह की तरफ से है, शिफा तो वो देते हैं। अगर आप सही बात कर रहे हैं, उसे सही हॉस्पिटैलिटी दें, उसको सही इज्जत दें, तो मेरे ख्याल में उसकी आधी बीमारी तो ठीक हो जाती है। बेशक। इसी तरह से आपका केस स्टडी भी बनने शुरू हो जाएगा एफआई हॉस्पिटल की, इसमें कोई शक नहीं। जी। अच्छा डॉक्टर मुश्ताक साहब, अभी जिस तरह से दौर चल रहा है 2026 का, आपको भी पता है कि 4-4 महीने के जो बच्चे हैं वो स्क्रीन टाइम यूज कर रहे होते हैं। जी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। फोन भी अब आम हो गए, टैबलेट्स में गेम्स खेल रहे होते हैं, टीवी तब भी देख रहे होते हैं, और फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं डिजिटली इंपैक्ट तो पड़ रहा होता है और आंखों पे बहुत जरूरी इंपैक्ट पड़ रहा होता है। अच्छा, कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि 2050 में हर एक दूसरा बंदा जो है वो चश्मा लगाएगा। ये भी खतरनाक बात है। तो ये बताएं कि स्क्रीन टाइम कितना कंट्रोल करना जरूरी है और बच्चों को हम कितना स्क्रीन से दूर रखें ताकि बच्चों की सेफ्टी और बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी रहे। देखिए स्क्रीन टाइम ये तो देखें सारे, अगर फॉर एग्जांपल किसी से भी पूछें वो यही इतना सेंस सारों का है कि यार स्क्रीन टाइम ठीक चीज़ नहीं है आंखों के लिए। और अगर आप कोरिया, चाइना, सिंगापुर ये कंट्रीज देखें ना, 80% बच्चे जो हैं क्लास में आप देखें ग्लासेस यूज करते हैं। अच्छा। जो बच्चा ग्लास यूज नहीं करते उसको स्पेशली भिजवाया जाता है पेरेंट्स के पास वापस कि ये ग्लासेस यूज नहीं करते, क्यों? तो मतलब इतने, मतलब ये जो अर्बनाइजेशन हो रही है, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है। जिस तरह हम विलेज में रहते थे, कोई बच्चा हमें नजर ही नहीं आता था कि भी ग्लासेस यूज करते हैं। आजकल तो मेरे ख्याल में आप लोग बच्चे ही देख रहे हैं कि सारे ग्लासेस यूज करते हैं। सही है। सबसे बड़ी वजह जो है वो स्क्रीन है। क्योंकि देखिए जब उसकी ग्रोथ होती है और वो सारा दिन मोबाइल देखते हैं या किताब देखते हैं, तो ब्रेन इस तरह डेवलप हो जाता है कि दूर की विजन है ही नहीं, तो सारे आई का विजन जो है इधर जमा कर लेता है नज़दीक। तो इसका सबसे आसान हल ये है, देखें जब हम बच्चे हमसे मोबाइल मांगते हैं या फॉर एग्जाम्पल मोबाइल देखते हैं, सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि पेरेंट्स खुद यूज करते हैं। पहले वो खुद अपने मोबाइल में लगे होते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे मोबाइल में लगे होते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स ये करें कि घर में मोबाइल यूज नहीं करेंगे सिवाय फोन के, मतलब ऑफिस बाकी जगहों पे यूज करें, लेकिन ये है कि अपने घर में बच्चों के सामने यूज ना करें और बच्चों के साथ खेलें, उसको टाइम दें। तो ये एक तरीका है। अदरवाइज दिस इज अ बिग डायलेमा। अगर जिस तरह आपने कहा कि 2050 तक मोर देन 50% लोग ग्लासेस यूज करेंगे, बच्चे। और ग्लासेस आपको पता है कि आप जब दुनिया इसी तरह देख नहीं सकते, आप एक खास, जिस तरह दूरबीन में आपको बोलूं, दूरबीन में आपको दे देते हैं कि यार पूरी उम्र इसमें देखना है। एक खास फील्ड होता है, मतलब जब आंखों ग्लासेस में देखते हैं तो ग्लासेस में तो एक खास फील्ड होता है, आपका पूरा वाइट फील्ड तो नहीं होता जिस तरह मैं इधर ये स्क्रीन में नजर आ रहा है, वो कैमरा भी मुझे नजर आ रहा है, इस तरह नहीं होता ये, बल्कि वो एक टनल में देखते हैं। वो टनल, इसकी पूरी लाइफ इसकी टनल विजन हो जाती है। वही जानता है जो इस तरह से देख रहा है। हाँ, जिसके स्पेशली मोटे ग्लासेस होते हैं। सही है। तो ये चीज़ है, जिन बच्चों की ग्लासेस शुरू हो जाते हैं 18-20 साल तक, तो वो 10 से ऊपर चले जाते हैं। तो इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज, गाजर, लीवर, गोश्त, देखिए बच्चे आजकल गोश्त भी नहीं काटते। ये सारी चीजें जो हैं इसके लिए, आंखों के लिए विटामिन ए इसमें बहुत जरूरी है। अच्छा, विटामिन ए बहुत जरूरी है। देसी घी या जो हमारे आजकल आयल आते हैं, इसमें तो गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगाई है विटामिन ए एंड डी इसमें डालें। अच्छा। ए और डी होती नहीं है क्योंकि आउटसाइड ये निकलती नहीं है, डी नहीं बनते। विटामिन डी तो बिल्कुल बाहर बनते हैं जब आपको सन एक्सपोजर हो। विटामिन ए जो है वो आपके जो
अगर मक्खन लें, देसी घी लें, आप गोश्त लें, लीवर, गाजर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये बच्चे आजकल ये नहीं खाते, फास्ट फूड का जंक फूड खा रहे हैं, ये जंक फूड से भी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से भी तो बच्चों की बात हुई है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिस तरह से मैं हूँ, हमें 8-8 घंटे जो है वो लैपटॉप किसी न किसी तरीके से यूज करना ही पड़ता है क्योंकि काम ही ऐसा है। तो हम जैसे लोग क्या करें, मतलब हम ऑब्वियसली हम गैप लें, हम 20-20-20 वाला स्टेप्स रखें, हम क्या करें? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपका एडल्ट एज है तो आपकी विजन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी ग्रोथ स्टॉप है। ठीक है, ग्रोथ जो है 18 to 21 ईयर यहाँ बस ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, आई की ग्रोथ नहीं होती। ओके, तो आई में ये चेंजेस नहीं आते। अगर आप कहते हैं कि मैं लैपटॉप ज्यादा यूज करता हूँ, मेरे विजन कम हो जाएगा, नहीं, अच्छा, आपका कम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक फर्क जरूर पड़ता है, ड्राइनेस। अच्छा, देखिए, जब आप स्टेयरिंग करते हैं, आप इस तरह लैपटॉप में लगे होते हैं ना, हमारा कार्निया जो है ये ब्लैंक से ऑक्सीजन लेती है। जब हम इस तरह ब्लैंक कर लेते हैं तो एक दफा सांस ले लेती है। अच्छा, अगर आप इतने इसमें बिजी होते हैं तो आंख बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। ड्राई हो जाते हैं मीन्स इसकी सांस रुक जाती है। जब आप सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, ये सख्त सख्त लगते हैं और इसकी मतलब जिस तरह बीमार होते हैं आंखें। तो आंखों का ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए तरीका ये है कि आप एक खास डिस्टेंस पे रखें, दूसरा कि इतना इंटर ना हो स्क्रीन में, इतना इंटर ना हो। अगर इतना सीरियस काम है तो थोड़ा सा इसमें वक्फा लें। अगर आप 20 मिनट काम कर लेते हैं तो थोड़ा सा वक्फा लें। ठीक है, इस तरह नहीं है कि बस आप घंटों घंटों लगा रहे हैं। आंखों का भी ख्याल रखेंगे ना, या तो फिर आर्टिफिशियल टीयर ये चीज़ों का सपोर्ट लेंगे, अदरवाइज तो आईज बर्निंग करेंगे, रेड होंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी विजन फिर कम हो जाती है। आंखें इससे तो खराब होती हैं। आंखें इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं है कि आप यूज़ करें, इसका कुछ ना करें। इस तरह बिल्कुल नहीं है। और रेगुलरली चेकअप भी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, हम मतलब आप किसी से पूछें आपकी विजन ठीक है, वो कहे यार ठीक है बस, हाँ मुझे तो नज़र आते हैं, वो चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो यार चेक करें ना, इससे काफ़ी बोझ पड़ता है आंखों पे, इतना बोझ पड़ता है कि मतलब कनेक्टेड है, सब चीजें कनेक्टेड है। देखिए, अगर एक मशीन में छोटा सा फॉल्ट है, आप उसकी फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट नहीं करते, वो बड़ा फॉल्ट बन जाता है। एक दिन आपको बिल्कुल इस तरह का इमरजेंसी बना देता है ना। इस तरह आंखें, अगर आंखों का थोड़ा सा मसला है, आप कहते हैं यार चलाएं तो सही, लेकिन एक दिन इस तरह रुकाएंगे ना, जिस तरह आजकल खान साहब का मसला हुआ, जी, वेन ब्लॉक हो गया, इस तरह के मसले फिर बन जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं कि आंखों का अर्ली प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। अगर छोटा सा मसला है तो भी आपने डॉक्टर को बताना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अर्ली प्रिवेंशन बहुत जरूरी, तो आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को किस उम्र में विजिट करवाना चाहिए? मेरा तो बिल्कुल एडवाइस है कि 5 साल पे जरूर 100% 100% बोल रहा हूँ। हमारे देखें, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स भी सर्टिफिकेट नहीं मांगते, हर जगह पे सर्टिफिकेट। फिर नौकरी जब देते हैं उसे कहें यार सर्टिफिकेट लाएं, तो यार 5 साल पे भी एक दफा चेक कर लेना क्या उसकी विजन ठीक है कि नहीं। बच्चे को क्या पता कि मेरे आंख में विजन नहीं है। हमारे पास यकीन माने कि रोजाना इस तरह के यंग लड़के आते हैं, 15 साल 20 साल, एक आंख में विजन होती नहीं है। क्यों? लेजी आई, एम्ब्लियोपिया, शुरू से विजन कम था। 10 साल तक इजीली ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर बच्चे का विजन कम है, 10 साल तक उसकी बहुत अच्छी विजन की ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर 10 साल तक उसकी ट्रीटमेंट ना हुई और उसकी उम्र 10 साल से बढ़ गई तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। यानी कि इतना बड़ी चीज है, अगर फैमिली पेरेंट्स जो वो प्रिवेंट कर सके तो वो कर सकता है। तो 5 साल पे जरूर एक दफा अपने बच्चे का विजन जरूर चेक करें। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे एज एन अडल्ट हमें कब जो है वो विजिट करना चाहिए? हर साल विजिट करना चाहिए? देखिए, हमारे एडल्ट जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल आंखों का कोई मसला नहीं है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो एनुअली जरूर चेक करना चाहिए। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई मसला नहीं है, नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप 40 को पहुंच जाते हैं, 40 साल के बाद नियर का विजन कम हो जाता है, या आप दूर पकड़ते हैं, गुजारा करते हैं, लेकिन 40 साल पे दिस इज यूनिवर्सल। 45 पे तो जरूर आप नियर ग्लासेस लगाएंगे। सही है, ये 100%। ये कोई इससे मुस्तस्ना ऐसे है ही नहीं। अगर इसमें इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी साहब है, जो भी है, लगाना पड़ेगा, नियर वाला लगाएंगे। आप देख लें, शर्तन देख लें, वो 100% लगाए। ट्रम्प भी है ना, नियर वाला ग्लास लगाए। तो इसके लिए तो हमने पाकिस्तान में एक नई टेक्नोलॉजी भी लाई है, प्रेस बयान, जिससे नियर वाले ग्लासेस भी आपके खत्म हो जाते हैं। अच्छा, जी, यानी कि वो 40+ ऑब्वियसली सेफ है उन लोगों के लिए। सेफ है, ठीक है। उसके नियर ग्लासेस खत्म हो जाते। नियर भी बहुत झंझट होता है, देखें गायब हो जाते हैं कि कौन से जेब में है, किधर है, इधर से कॉल आ रही होती है, कभी मैसेज, तो ये चीजें होती है। और फिर वो ऑब्वियसली ये वाली सारी चीजें जिस तरह से भी आपने कहा, ये माशाल्लाह से मशीन है, और ये पाकिस्तान के अंदर हमारे पास हर चीज मौजूद है, ऐसा ही है। आजकल तो
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी है कि जो बाहर की दुनिया में है उससे बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि उससे बहुत ही मतलब क्विक का। पाकिस्तान में सबसे देखिए, लंदन से, यूके, अमेरिका से बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आते हैं मुझे। वजह क्या होती है, वो क्यों इधर आते हैं? उधर नंबर नहीं आता, कंसल्टेंट के साथ मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसा ही है। आज मैं कराची में बैठा हूं ना, आज भी कोई कहे कि मैंने पर्दे का या मोतिया का ऑपरेशन करना है, आज भी आ जाए, सीधा मेरे साथ मिलेगा, आज ही इसका ऑपरेशन। कल हैदराबाद से एक नर्सिंग प्रोफेसर आई हुई थी, दोनों आईज में विविटी लेंस, जो कि बहुत कॉस्टली लेंस है अमेरिकन, दोनों आईज में शाम तक उसने लेंस भी लगा लिए, एक आंख की पट्टी भी मैंने हटा दी और वो चल भी पड़ी। क्या बात है। इस तरह के ट्रीटमेंट, क्विक रिस्पांस या क्विक ट्रीटमेंट सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो आपको कंसल्टेंट लेवल का डॉक्टर आपको डायरेक्टली अवेलेबल है, वो किसी मुल्क में इस तरह नहीं है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान इस मामले में तो बहुत बहुत अच्छा, और टेक्नोलॉजी भी सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम वापस आएंगे, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, और वक्फे के बाद हम बात करेंगे हम स्माइल प्रो के बारे में। स्माइल प्रो एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर साहब ने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान के अंदर, कहीं मत जाइएगा। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। शानदार कैशबैक जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हायर के नए नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। HCS फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखे 2 टाइम्स फ्रेशर। हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, नो फ्रॉस्ट नो वरीज। सिर्फ 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट और 10,000 रुपए माहाना में अपनी दुकान की ऑनरशिप लेना हुआ अब बेहद आसान। GFS मेगा बाजार में इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड से चल रही है। सुरजानी टाउन की प्राइम लोकेशन पर वाक़ है, सेक्टर 5C के ऑपोजिट और 4 के चौरंगी से सिर्फ 2 मिनट्स के ड्राइव पे। यहाँ आपको मिलेंगी बेहतरीन कमर्शियल शॉप्स, स्पेशियस कार पार्किंग, CCTV सर्वेलेंस आपकी सिक्योरिटी के लिए, वर्ल्ड क्लास जिम्नेजियम, एस्केलेटर, कॉफी लाउंज और आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक बेहतरीन गेमिंग जोन, सिनेप्लेक्स और रेस्टोरेंट भी। तो ये है GFS का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, GFS मेगा बाजार। तो इस सुनहरी मौके को हाथ से ना जाने दें। GFS मेगा बाजार में अपनी दुकान बुक करके अपने कारोबार का आगाज करें। बुकिंग के लिए GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से अभी राब्ता करें। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। शानदार कैशबैक जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities.
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, अभी जिस तरह से हमने बातें की थी स्क्रीन टाइम के हवाले से और एज पेरेंट्स हमें किस टाइम पे किस एज में अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, मशीनरी के बारे में, और जिस तरह से माशाल्लाह साहब पाकिस्तान में वाहिद और सबसे पहले हैं ऑब्वियसली स्माइल प्रो लेके आने वाले, और मैंने बहुत सारी चीज़ें उसकी देखी थी। 9 सेकंड के अंदर जो है वो चश्मा उतर जाता है। जी। मतलब जो आप बोल रहे थे कि टनल विजन जो है वो खत्म हो जाती है। अब वही वाली बात है कि वही शख्स जानता है कि टनल विजन क्या है जो शख्स बेचारा या बेचारी चश्मा पहन रहा है। तो इनके लिए तो ये बहुत खुशखबरी है। तो इस खुशखबरी के बारे में ज़रा बताएं, इस मशीन के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रा बताएं कि ये बहुत आसान है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई केयर नहीं होती। इसके बाद ऑब्वियसली केयर तो छोटी छोटी केयर तो होती है, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ कि इसमें कोई ड्राई आई वाले मसले नहीं होते जिस तरह से लैसिक के अंदर होता है। लैसिक भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्माइल प्रो ऑब्वियसली जदीद है। तो इसके बारे में ज़रा बताएं। अच्छा, देखें, स्माइल प्रो एक इस तरह की प्रोसीजर है जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम स्माइल प्रो मैंने इंट्रोड्यूस किया। अब तक ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा केसेस मैंने किए। तो क्यों मैं इस टेक्नोलॉजी की तरफ गया? देखें, अगर आप हमारे मेडिकल प्रोफेशन में देखें, जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं या ऑपरेशन होते हैं, पहले ऑपरेशन होता था, फॉर एग्जांपल अगर एब्डोमेन या ऑपरेशन होता था तो पूरा ओपन करके फॉर एग्जाम्पल किडनी से या गॉल ब्लैडर से स्टोन निकाल लेते थे और फिर पूरा स्ट्रेच कर लेते थे। ठीक है, आजकल इस तरह होता है कि इधर एक प्रोब लगा लेते हैं, एक प्रोब इधर लगा लेते हैं, अंदर अंदर काम कर लेते हैं, बाहर निकलते हैं, शाम को बंदा घर जाता है। ठीक है, हमारे आंखों में अब तक जो ऑपरेशन होते हैं वो इस तरह होते थे कि जब हम लेंस लगाते हैं या मोतिया हटाते हैं तो उसके लिए आंख को काटना पड़ता था और फिर इसमें स्टिचेस लगते थे और 40 दिन तक उसके परहेज होते थे, चीज़ें होती थी। आजकल वो चीज़ें ख़त्म हो गई, बल्कि हम लेंस जो लगाते हैं बिल्कुल स्टिच ही नहीं आता, इंजेक्शन भी नहीं लगाते और उसी तरह मोतिया हटा देते हैं लेज़र के साथ, और ना कोई कट होता है, ना कोई परहेज इतनी होती है कि 40 दिन तक करें। इसी तरह जब आप रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर में आते हैं ग्लासेस रिमूवल के लिए, ग्लासेस रिमूवल के लिए फॉर द लास्ट 30-35 ईयर यही टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी कि कार्निया के ऊपर कट लगाएं 20 मिलीमीटर। अच्छा। और कार्निया को 2 हिस्से में डिवाइड करें। अच्छा। एक हिस्सा ऊपर उठाएं, एक हिस्सा नीचे रहें और फिर लेजर से इसको जलाएं, सही एबिलेट करें और फिर वो दूसरे वाला हिस्सा इसके ऊपर रखें और फिर उसकी हीलिंग हो जाए। अब आप खुद सोचें कि 20 मिलीमीटर कट जब आप कार्निया पे लगाते हैं, इतना प्रिसाइज, तो ये तो है तो एक हॉरिबल चीज। अगर आप ऑनेस्टली किसी को बताएं ना, मेरे ख्याल में कोई भी इसकी तरफ जाएगा भी नहीं। वो यार नहीं करना मैंने ऐसे। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने कहा कि लाहौर से आया हुआ था इस्लामाबाद। उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे डायरेक्टली लेजर दे दें लेकिन मैंने कार्निया पे कट नहीं लगाना। मैंने कहा यार बात बहुत अच्छी की, मैं आपके लिए दूसरे प्रोसीजर लाया हूँ, उसमें कट नहीं लगेगा। तो फिर मैंने उसका स्माइल प्रो करवाया। ठीक। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कट लगता है, लेज़र इसमें जो एबिलेशन करते हैं, ये टेक्नोलॉजी चूंकि 30-35 साल पुरानी है, तो आज के दौर में तो ये चीज़ मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा ही है। तो मैंने इसमें बहुत ही स्पेस देखा कि यार ये चीज़ हमारे मुल्क में जो यंग तबका है, जो यंग लोग हैं, ग्लासेस यूज़ करते हैं, उसके लिए इतना बड़ा कट लगा लेते हैं कार्निया पे, ये नहीं होना चाहिए। तो वो वाकई जो मैंने स्टार्ट किया, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल हुए कि मैं ये कर रहा हूँ माशाल्लाह से। तो अगर मुझसे पूछे ना, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अच्छा। अगर मेरे साथ दूसरा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बैठा है ना, वो तो आपको कहेगा कि कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो दूसरा टेक्नोलॉजी उसको पता नहीं है। अगर वो खुद फॉर एग्जांपल दूसरे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो फिर उसको पता। ये मेरा भी ओपिनियन था, मेरा भी यही ख्याल था कि कोई फर्क नहीं है यार, एट द एंड ऑफ ए विजन, एट द एंड ऑफ ए डे नजर ठीक होगा, दोनों का ठीक होगा। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन आज जो मैं कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूं आपके चैनल से और ये दावा कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा। किसी किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी कार्निया पे इस तरह बड़ा कट अगर आपके साथ नहीं है टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल स्माइल प्रो नहीं है पाकिस्तान में, फिर तो बात अलग है। बिल्कुल, फिर तो बात अलग है। अगर आप 1-2 लाख रुपए बचाने के लिए आप अपने आंख के ऊपर कट लगाते हैं और उससे नजर ठीक करते हैं, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। वो जिंदगी का सवाल है। अगर आपका स्माइल प्रो नहीं हो सकता, सूटेबल नहीं है, ये अलग बात है, फिर भी करें। लेकिन अगर आपके साथ स्माइल प्रो कराची में अवेलेबल है और कराची में ही आप स्माइल फेमटोलासेक कर रहे हैं,
तो मुझे तो इसका लॉजिक नहीं नजर आता। और ये सब 9 सेकंड के अंदर हो जाता है? अच्छा, स्माइल प्रो जो है उसमें क्या होता है कि मशीन रोबोटिक मशीन है, आ जाता है, कार्निया को होल्ड कर लेता है, इसके अंदर अंदर नंबर बना लेता है। जितना नंबर होता है उतना ही नंबर लेयर बना लेता है अंदर कार्निया के अंदर। उसके लिए 2.2 मिलीमीटर ओपनिंग छोड़ देता है आपके लिए। उसी से वो नंबर मैं निकाल लेता हूं सिर्फ। अच्छा, होल्ड करके उससे निकाल लेता हूं। जो ही वो निकल गया, आपकी विजन ठीक, आप अपना लाइफ एंजॉय करें। नेक्स्ट डे मेरे साथ अपना फरोख मेरे डायरेक्टर हैं, रात को 12 बजे मैंने किया, सुबह 7 बजे ड्राइव करके खुद हॉस्पिटल आया। उसने कहा मुझे कोई मसला ही नहीं है, मेरा विजन बिल्कुल ठीक है। मेरा अपने डॉक्टर है मेरे साथ, उसने करवाया, उसका विजन 6.5। नेक्स्ट डे मेरे साथ कंप्यूटर पे ड्यूटी कर रही थी। तो मतलब ये मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं कि थोड़ा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगा? कोई इंजेक्शन, कोई दर्द, कोई कट, कोई लेजर ही यूज नहीं होता। देखिए मैंने लेजर की बात नहीं की, एक्साइमर लेजर जो बोलते हैं, जिससे एबिलेशन करते हैं, स्मेल जाती है कार्निया की, वो चीजें इसमें यूज नहीं होती। तो आज के दौर में कौन आपको कहेगा कि यार आप एक कार्निया पे इतना बड़ा कट लगाए, जब आपके साथ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। एक तो ये होता कि कराची में ना होता, फिर तो ठीक है, फिर तो आपके साथ ऑप्शन नहीं है। अगर कराची में अवेलेबल है, इस्लामाबाद में अवेलेबल है, लाहौर में फॉर एग्जांपल आजकल अवेलेबल है, अच्छा, तो फिर आप क्यों अपने कार्निया के ऊपर कट लगाते हैं? जो फ्लेप पूरी उम्र लूज होता है, इसकी सही हीलिंग नहीं होती। अच्छा, पूरी उम्र लूज होता है, ठीक है। और इसका रिवर्स रेट क्या है, मतलब ऑब्वियसली रिग्रेस रेट क्या है इसका स्माइल प्रो का? स्माइल प्रो में सबसे कम रिग्रेशन, अगर फॉर एग्जांपल किसी में दोबारा नंबर आता है, वो सबसे कम स्माइल प्रो में आता है। अच्छा, क्योंकि वो दूसरे में PRK में तो बहुत रिग्रेशन है, 4-5 साल बाद दोबारा नंबर आ जाता है। फेमटोलासेक में भी नंबर आ सकता है, अच्छा, लेकिन उसकी रिपीटिशन हो सकती है। आप लूज फ्लेप होता है, वो दोबारा उठाएं, बिया दोबारा करें, ठीक है। लेकिन स्माइल प्रो में फ्लेप वगैरह होता नहीं है, वो तो वही ओरिजिनल कार्निया होती है। इस वजह से स्माइल प्रो को रिवर्स यानी रिवाइज नहीं कर सकते, रिवाइज नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि इसमें रिग्रेशन के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, नहीं है, बस इस तरह सोचें, ठीक है। और ये किन लोगों के लिए एलिजिबल है? 18 साल से ऑब्वियसली, 18 साल से लेके 40 साल तक, 60 साल तक कर सकते हैं। 60 साल तक, लेकिन 40 साल के बाद आपका नियर विजन जो है वो करेक्ट नहीं होगा। अच्छा, जिन लोगों का नियर विजन करेक्ट नहीं है और जिन लोगों का दूर का भी विजन करेक्ट नहीं है, तो वो लोग भी स्माइल प्रो कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली चीजें भी तो बहुत, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्माइल प्रो एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि मेरे ख्याल में अगर कोई इससे सही समझे ना, कोई भी नहीं करेगा कि मैंने PRK करना है। PRK तो डिजास्टर है, वो तो डायरेक्टली लेजर कार्निया पे लगा के कार्निया पे इतना बड़ा वुंड बन जाता है, और अल्ट्रा वायलेट रेज और ये सारी चीजें आपके खराब हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ हमारे पास बेसिक सवाल भी हैं, क्योंकि आपको हमने डाला था सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे। तो कुछ बेसिक सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि जैसी मिट्टी चली जाती है या आंखों के अंदर कोई बाल चला जाता है, तो लोग फौरी जो है वो रगड़ने शुरू कर देते और आंखों को डैमेज करने शुरू कर देते। जिस तरह से मैंने देखा है और सीखा है, वो यही सीखा है कि आंखों को जो है वो हम रब नहीं कर सकते। तो ये जरूर बताएं कि रब करना कितना डैमेजिंग होता है। देखिए, आंख को किसी भी सूरत में रब नहीं करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको सवेर खारिश या रगड़ना फॉर एग्जांपल ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए तरीका यह है कि आंख में पानी डालें, अच्छा, साफ पानी हो, या अगर कोई चीज़ गिर जाए, जिस तरह आपने कहा बाल गिर जाए, कोई मट्टी या कोई चीज़ गिर जाए, तो फौरन बर्तन में थोड़ा सा साफ पानी लेके उसमें आंख ओपन कर लें, एक मिनट, एक कुछ सेकंड के लिए, उसी वक्त वो साफ हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि बच्चों के अंदर जो है वो बहुत अर्ली एजेस के अंदर लोग काजल लगा लेते हैं, लोग मस्कारा लगाते हैं, इस टाइप की चीज़ें करते हैं, तो ये क्या डैमेजिंग होता है आंखों के लिए? नहीं, डैमेजिंग नहीं है, लेकिन अगर आप देखें जो लोग मस्कारा वगैरह लगाते हैं, फीमेल अक्सर, जब आप नीचे कर लेते हैं सारा मस्कारा, इसमें स्टेनिंग करते हैं, कार्निया सारी कंजक्टिवा जो स्टेन हो जाते हैं। ये इनट है, इनट इस तरह होता है कि रिएक्शन, बॉडी का रिएक्शन इसको नहीं होता, ठीक है, इनट चीज है। लेकिन बाज मेकअप से इस तरह हैं, मेरे पास लोग आते हैं स्पेशली फीमेल, वो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, हाँ, उससे रेडनेस आंखों को देखते हैं, पता चलता है कि यार हाइपर सेंसिटिविटी हुई है। मेकअप नहीं करना चाहिए आंख के अंदर तक, बाहर तक करें जितना भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लू रे जो चश्मा आजकल चल रहे हैं, ब्लू ग्लासेस, वो क्या इफेक्टिव है? देखिए, हमारे बहुत सारे रेज, जिस तरह सन में अगर सूरज देखें, सूरज में इस तरह के बहुत सारे रेज हैं जो हमें
डैमेज करते हैं आंख को। अच्छा, ठीक है। जिस तरह अल्ट्रा वायलेट रेज भी इसमें है जो कि मैकुला को डैमेज करते हैं। अच्छा। तो उसके लिए हमारे साथ ग्लासेस होते हैं, ठीक है। वो अगर फॉर एग्जाम्पल तेज सूरज है वगैरह उसमें ज़रूर लगाने चाहिए। ठीक है, लगाने चाहिए। स्पेशली बाज़ डिजीजेज हैं इसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन प्रोटेक्टिव ग्लासेस सन से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से किसी का चश्मे का नंबर आ गया है, वो उसने देख लिया, ठीक है जी, उसका चश्मे का नंबर 2 है, 3 है, जो भी उसका चश्मे का नंबर है, बट वो चश्मा पहनना नहीं चाह रहा और वो पहन नहीं रहा, तो यह वक्त के साथ ग्रेजुअली ग्रो हो सकता है क्योंकि वो उसके पास नंबर तो आ गया है, वो पहन नहीं रहा। देखें, जब भी आपका फॉर एग्जाम्पल नंबर है और आप पहन नहीं रहे तो आंखों पे बहुत जोर डालना पड़ता है, ऑलरेडी आंखों का ख्याल रखना पड़ता है। आपके फॉर एग्जाम्पल नंबर नहीं है तो बहुत जोर पड़ता है, इससे आंखों में बीमारियां पैदा होती हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह हैं कि आंख पे बहुत प्रेशर पड़ता है, इससे वो जिस तरह मैंने बताया कि अगर छोटा सा फॉल्ट है तो वो बड़ा बन जाता है, इसी तरह के मसले फिर बन जाते हैं। और दूसरा है कि बच्चों में तो बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों में तो फिर डेवलप नहीं होती, विजन डेवलप नहीं होती, एम्ब्लायोपिया लेजी बन जाती है। वो जिस तरह से आपने कहा 10 साल की उम्र तक है डेवलपमेंट की एज, उसको अगर सही विजन नहीं आती ना, ब्रेन डेवलपमेंट 2-3 महीने में खत्म, विजन खराब हो जाती है। हाँ, ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, कुछ और सवाल हैं, हम वो भी सवाल पूछेंगे, कहीं मत जाइए, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद कुछ सवालात और करते हैं डॉक्टर साहब से। शानदार कैशबैक जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और डीआर सिर्फ एक बार। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं GFS विलास, DHA सिटी कराची की तरफ, जो वाक़ है DHA सिटी फेज 9 की प्राइम लोकेशन सेक्टर 14B में। एक प्लान, सिक्योर और मॉडर्न लाइफस्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड। ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिलेगा स्पेशियस लिविंग एरिया, अमेरिकन स्टाइल किचन विद हाई सीलिंग, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, ग्राउंड फ्लोर बेडरूम विद कंप्लीट सीलिंग डिजाइन और अटैच्ड बाथ। तामीराती काम तेजी से जारी है और आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 125, 150, 160 और 190 गज के खूबसूरत विलास। बुकिंग सिर्फ 10% से, सिर्फ 10% की डाउन पेमेंट अदा करें और अपने विला के ऑनर बन जाएं, वो भी सिर्फ 1 से 3 साल के इजी और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ। मजीद मालूमात और बुकिंग डिटेल्स के लिए आज ही GFS बिल्डर से राब्ता कीजिए। पाकिस्तान ऐं होम अप्लायंसिस इंडस्ट्री में पहिरियों भेरो हायर एसी आणे रहियो आहे। 5 साल जी हकीकी ऐं मुकम्मल फ्री वारंटी हाणे हासिल करियो लामहदूद रिप्लेसमेंट बगैर कनन लेबल चार्ज ऐं लुकायल खर्चन जे। अजय हायर एसी खरीद कयो ऐं बेफिक्री जो बेहतरीन तजुर्बो हासिल करियो ऐं वठो 5000 रुपयन ताईं शानदार कैशबैक। जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाए आहे। Higher, more creation, more possibilities. इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और डीआर सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। शानदार कैशबैक जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities.
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। कुछ नाज़रीन आपके सवालात थे तो मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये भी आया था कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से क्या आंखों में मसले मसाइल हो सकते हैं बच्चों के, अगर हवाले से बात करें तो? देखिए, विटामिन डी जो है वो बेसिकली सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है हमारा। आजकल आप देख रहे होते हैं कि सन एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है। इवन ये गोरे या बाकी लोग जो हैं वो तो बीच पे कर लेते हैं सन बात वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऑफिस वाले या इवन बच्चे भी आजकल बहुत आउटडोर बहुत कम कर लेते हैं। तो विटामिन डी तो इससे ज़्यादा बनते हैं। और दूसरा ये कि विटामिन डी के लिए हमारे इस तरह के फूड्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम होते हैं, जिस तरह दूध है, दही है, ये चीज़ें जो हैं इसमें कैल्शियम होता है। और जब कैल्शियम होता है उससे विटामिन डी, और बाज़ औक़ात जिन मरीज़ों के रीनल प्रॉब्लम होते हैं उसमें विटामिन डी की बहुत कमी आ जाती है। तो विटामिन डी की वजह से आंखों पे ज़्यादा इस तरह का डायरेक्ट असर नहीं है। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका डी कम है तो आपके बोन खराब हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। बोन खराब हो जाते हैं, आपकी किडनी के मसले पैदा हो जाते हैं, लेकिन आंखों पे डायरेक्टली विटामिन डी का कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाली बात भी होती है कि जिस तरह से अभी आपने कहा है कि ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है, स्क्रीन से आप लोग बच्चों को हटा दें, तो एक तो ये वाली बात है और विटामिन डी वाली बात आपने की थी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी बात आई है, जिस तरह से आपने खाने की बात की है, आजकल ई कॉमर्स पे ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं कि आप ये खा लेंगे तो 30 दिन के अंदर आपको चश्मा निकल जाएगा, आप ये खा लेंगे 60 दिन में आपको चश्मा निकल जाएगा। तो जरा ये भी बताएं कि ये रिवर्सेबल चीज नहीं होती है, खाने से कुछ नहीं होता है, आपको टेक्नोलॉजी यूज करने पड़ते हैं। खाने से सप्लीमेंट जरूर हो सकता है, रुक सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता, ये जरूर बताएं। हाँ देखें, ये जितनी भी चीजें हैं ना, कोई भी दुनिया में इस तरह के मेडिसिन या ड्रॉप्स या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जिससे आपके चश्मे का नंबर कम या ख़त्म हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं है। ये सारे जो कर रहे हैं मुख्तलिफ हकीम वाले या बाज़ लोग जो हैं कि ये ड्रॉप्स हैं, ये मेरे ख्याल में सारे जो हैं फेक होते हैं। इस तरह कोई ड्रॉप नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है जिससे आपके चश्मे का नंबर ख़त्म हो सकता है या दूर हो सकता है। इस तरह कोई ड्रॉप। आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और अपने आप की जो है बीमारी को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाली बात भी ज़रूर बताइएगा कि जो मोतियाँ है, सफ़ेद मोती और काला मोती, इन दोनों में फ़र्क क्या है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखें, सफ़ेद मोतिया तो बिल्कुल आपका नज़र कम हो जाता है, आपको सीधा पता चल जाता है, बल्कि साफ नज़र भी कभी कभार आता है जब बहुत ज़्यादा। हाँ, सफ़ेद मोतिया तो बिल्कुल नज़र ही आता है। काला मोतिया जो है इसको ग्लाकोमा हम कहते हैं, या काला पानी इसको हम बोलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ इन आवर आई। अच्छा, यस, आई में अगर सबसे साइलेंट थेफ्ट ऑफ विजन हम इसको बोलते हैं कि ये खामोशी से आपका नज़र चुरा लेता है। नज़र किस तरह चुराता है कि आपके सेंटर विजन को कुछ नहीं कहता, साइड से आपका विजन खत्म हो जाता है। आता है सेंटर वाला जब खत्म हो जाता है उस वक्त ऑलमोस्ट अक्सर लोग इस तरह होते हैं, उस वक्त उसको पता चल जाता है, क्योंकि ये ना कोई पेन करता है ना कोई दर्द होता है। इवन आम डॉक्टर को भी जाते हैं, आंखें देख लेते हैं, कोई पता नहीं चलता है। हाँ, तो दिस वाई काला पानी या ग्लाकोमा या जो काला मोतिया आप बोलते हैं, दिस इज द मोस्ट डेंजरस डिजीज। इसका हम एनुअली डे भी मनाते हैं। अच्छा, इसके लिए स्क्रीनिंग भी होना चाहिए। 40 साल पे जरूर एक दफा आंखों का प्रेशर, जिस तरह ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, जरूर चेक होना चाहिए। ठीक है। और इसी तरह से बात है, जिस तरह से अगर आप प्रिवेंटिव केयर करते रहेंगे हर साल अपने आप को और अपने बच्चों को दिखाते रहेंगे, तो आपको पहले से पता चल जाएगा काला मोतिया अगर काला मोतिया में ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका पहले से रास्ता रोकेंगे। अगर एक दफा विजन चली गई, आप आ गए, कुछ नहीं हो सकता पूरी दुनिया में, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। अच्छा, कोई ट्रीटमेंट नहीं, जितने विजन चला गया वो चला गया, वो जाया हो गया। हाँ, बहुत सारे पेशेंट आते हैं मुझे, हम बस वैसे होप्स दे देते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट इसका नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ना कुछ एक ऐसा मैसेज दें पूरे पाकिस्तान को। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आपकी जो है वो ऑडियंस देख रही है और पेरेंट्स जो है वो खुसूसी देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की पेरेंट्स को, किस तरह से अपने बच्चों की और अपने आप की जो आईज हैं उसको हेल्दी रख सकें? देखिए, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि देखिए, आईज इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप बाकी बॉडी को ले लें, लेकिन आंखों का मसला आपको ज़िंदगी में ज़रूर एक स्टेज पे आएगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होती। ये एक नज़र है, नज़र में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम तो विजन इसको कहते हैं कि बस हमें नज़र आता है, बल्कि नज़र में देखिए कलर विजन है, ब्राइटनेस है, स्टीरो एक्विटी है, इसमें कंट्रास्ट है, इसमें ब्राइटनेस है। ये 5-6 चीज़ें इसमें होती है। जब आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हों तो फिर आप लाइफ एंजॉय करते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है
कि आप अपने आंख के विजन के सारे फंक्शन चेक करें, प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाएं। अगर फॉर एग्जांपल एनुअली ना भी करते हैं तो इसकी चेकअप जरूर करवाएं। ठीक है। मतलब इस तरह नहीं है कि मेरे पास लोग आते हैं 50 साल उम्र होती है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने कभी आंखों को चेक नहीं किया। मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता कि आपके आंखों में आप तो यूज्ड टू हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि इस तरह की भी विजन होती है। हम कभी कभार मरीज का ऑपरेशन कर लेते हैं, जब उसकी सफेद मोतियां हटा देते हैं, लेंस लगा लेते हैं, दूसरी दफा जब वो आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो इस तरह लगा जिस तरह बारिश हुई हुई है, सारा सब कुछ साफ है और मेरा तो घर गया, घर में सारे चीजें गंदी थी, मुझे तो नजर ही नहीं आता था, मैं तो सोच रहा था कि इसी तरह है। तो ये चीजें हैं कि सबसे बड़ा केयर जो आंखों का है वो ये है कि रेगुलरली आंखों का एक दफा अगर नहीं रेगुलरली चेकअप करवाएं। मतलब अगर हर साल नहीं, हर 2 साल 3 साल में एक दफा जरूर चेक कराएं। अगर कोई मसला ना भी है चेक कराएं। ठीक है। बच्चों का स्पेशली डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, अपने क्लाइंट्स अपने पेशेंट्स को आप दे रहे होते हैं, और मुल्क और कौम को माशाल्लाह से जिस तरह से आप कर रहे हैं, नई से नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, अल्लाह पाक आपको और हिम्मत और इस्तिकामत दे। और मुझे पता है, मुझे यकीन है इस वक्त भी आप कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे होंगे और नई टेक्नोलॉजी पे भी रिसर्च कर रहे होंगे, वो भी लेके आने जा रहे होंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उस पर भी उम्मीद करते हैं, ताकि हम अपने किसी न किसी तरीके से अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को और मजबूत कर सकें, विजन को क्लियर कर सकें और बेहतर तरीके से इसको लेके चल सकें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज का जो हमारा शो है वो यही है कि हम अपने आंखों को मजबूत करें। हम क्या क्या खा सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया था, क्या क्या पी सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया था। विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से आंखों पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बट बोन्स पे जरूर इफेक्ट पड़ता है। और जो दूसरे मामला थे डॉक्टर साहब ने बताया था, उस पर हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। और चश्मा अगर आपने हटाना है तो स्माइल प्रो जैसा बेहतरीन प्रोसीजर आ गया है कराची के अंदर, और आप लोग जा सकते हैं और आप लोग जाके एटलीस्ट कंसल्ट तो करें, देखें तो, एनवायरनमेंट देखेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगी कि क्या करना है। और दूसरी बात यह है नाज़रीन, अब जो है आपकी स्क्रीन पर आने वाला है ज़ैनब अलर्ट के नाम से एक बहुत बेहतरीन सा CPLC का और पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, जिसके अंदर हम गुमशुदा बच्चे, लॉस्ट बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारा चैनल और हमारा शो जो है वो सबसे पहला शो है जो दिखा रहा है, जो नशर कर रहा है, किसी न किसी तरीके से हम अब इन बच्चों को अपने घर तक पहुंचाते हैं। कोशिश तो हम कर सकते हैं, हम ये शेयर करें, हम ये लाइक करें, फेसबुक पे जाएं, ज़ैनब अलर्ट पे जाएं और वहाँ पे जाके इसको भी शेयर करें, और हम मुतल्लिका इदारों को राब्ता करें ताकि हमारे जो ये बच्चे हैं ये अपने घर तक पहुँचे। एंड लास्टली, हमें एज वालिदैन ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को एटलीस्ट 1 का नंबर याद दिलाने की कोशिश करें। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ। सब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।